5 सेकंड में बताओ, ये दूध, ये ORS, ये इंजेक्शन, ये विनेगर, इन सब में कॉमन क्या है? अगर आपने सॉल्यूशन बोला देन यू आर राइट, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं और डेली लाइफ में इसका कितना यूज़ है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वॉच टिल एंड, एन अमेजिंग फैक्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। In the previous video, we have discussed about what are homogeneous mixture and what are heterogeneous mixture. Now we will understand by an activity. अब हम एक्टिविटी को समझते हैं। हमें क्या करना है, क्लास को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, A, B एंड C। हर एक कंटेनर में हमें एक मिक्सचर बनाना है। ग्रुप A में हमें सॉल्ट प्लस वाटर, B में मिल्क प्लस वाटर, C में चॉक पाउडर वाटर। क्वेश्चन ये है, जब लेज़र लाइट इन मिक्सचर से पास होगी तो क्या होगा? क्या लाइट का पाथ विजिबल होगा? चलिए ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्ट और वाटर में देखते हैं, जिसमें सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। यहाँ लेज़र बीम सॉल्यूशन के पास तो हो रही है, लेकिन उसका पाथ विजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल जितने छोटे हैं, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, इसलिए सॉल्ट प्लस वाटर एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं बीकर बी पे, जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। यहाँ लेज़र बीम का पाथ थोड़ा विजिबल हो रहा है। मिल्क के पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, इसलिए ये कुछ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से मिल्क और वाटर एक कोलॉइड है। अब आते हैं बीकर सी पे, जिसमें चॉक पाउडर और वाटर है। यहाँ लेज़र बीम का पाथ सबसे ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। चॉक पाउडर के पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये लाइट को स्ट्रॉन्गली स्कैटर करते हैं, इसलिए ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। डिफरेंट मिक्सचर्स बिहेव डिफरेंटली, कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ डिज़ोल्व नहीं होते। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक से। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब है पूरा मिक्सचर एक जैसा होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है, जैसे शुगर। सॉल्वेंट जो उसे डिज़ोल्व करता है, जैसे वाटर। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है तो बनता है एक सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और स्टेबल भी होता है। एग्जाम्पल लें, सॉल्ट वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स हैं। सो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो पार्टिकल्स का साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही सॉल्यूशन क्लियर होगा। If we could zoom in enough, the salt particle in water are 10,000 times smaller than the chalk particles. बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट होता है। कंसंट्रेशन जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर फूड इंडस्ट्री हो, और इवन वाइल मेकिंग अ सिंपल कप ऑफ टी, ऐसे ही अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा या फिर कम हो जाए तो हमें चक्कर या फिर हमें डिजीनेस हो जाती है। जितना कंसंट्रेशन की अमाउंट ठीक होगी उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। वी विल डिस्कस मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस मास बाय मास परसेंटेज, or we can say weight by weight. This method is commonly used to express the concentration of homogeneous mixture. ये homogeneous mixture की concentration को find out करने के लिए use किया जाता है। It tells how many grams of solute are present in 100 grams of total solution. कि हमने कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट को ऐड किया है इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। So mathematically it is represented as mass by mass percentage is equal to solute का mass divided by mass of solution multiply by 100। इस मेथड का हम यूज़ heterogeneous mixtures की concentration के लिए भी यूज़ करते हैं, such as milk powder और spice mixtures. It is also used to label the composition of packaged food, showing how much salt, sugar और protein is present in them. कि जो पैकेजिंग फूड आइटम्स होते हैं उसमें कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, कितना शुगर है या फिर कितना उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हम नमकीन पोटैटो चिप्स की रेसिपी देखें। अगर हमने उसमें पोटैटो 80 ग्राम, ऑयल 15 ग्राम और सॉल्ट 5 ग्राम, तो हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम सबसे पहले हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा। मास ऑफ सोल्यूशन तो 80
प्लस 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। सो अब हम एक एक करके निकालेंगे। अगर हम पोटैटो का निकालना है मास बाय मास परसेंटेज, पोटैटो का अगर हम निकाल रहे हैं मास बाय मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 80 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 80% मास बाय मास। ये किसका है पोटैटो का। अगर हमें ऑयल का निकालना है तो 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। सेम सॉल्ट का निकालेंगे तो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इफ़ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। कि अगर 10 ग्राम सॉल्ट को 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है तो उसका मास बाय मास परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें टोटल मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर दैट इज 10% मास बाय मास। नाउ डिस्कसिंग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम percentage. This method is used where measuring the volume of a liquid is easier than weighing it. कि volume of liquid निकालना आसान हो rather than उसको वेट करना। फॉर एग्जाम्पल इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरी अ कॉमन एग्जाम्पल इज 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। इट टेल्स अबाउट, अब हमें ये क्या बताता है कि कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में। मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ये कह रहा है 5 ग्राम ग्लूकोज को अगर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाने के लिए डिजॉल्व किया जाता है तो उसकी कंसनट्रेशन कितनी होगी। तो हमारे पास टोटल मास कितना आ जाएगा, ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 100 मिलीलीटर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 5 ग्राम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पहले ही गिवन है 100 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 5% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वी ड्रॉप जो ग्लूकोज की बोतल होती हैं उसमें 5% या फिर 10% सोल्यूशन दिए जाते हैं। ये एक एग्जैक्ट कंसनट्रेशन पेशेंट को एनर्जी दे, साथ साथ बॉडी बैलेंस भी मेंटेन करती है। नाउ द थर्ड मेथड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये यूज होता है जब दो लिक्विड मिक्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड मिसेबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल लेते हैं परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और विनेगर। परफ्यूम में अगर उसकी खुशबू की स्ट्रेंथ उसके एसेंशियल ऑयल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम हो जाए तो फ्रेगनेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। प्रैक्टिकली हम उसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आता है कि कितना मिलीलीटर सोल्यूट 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो दोस्तों आज हमने सीखा सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं और कंसंट्रेशन निकालने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कौन सा मेथड आपको सबसे ईजी लगा। हाँ, अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।